रुमान शाह फजर की नमाज अदा करके वापस सो गया। सर्दियों के दिन और सर्दियों की रातों में बिस्तर का अपना ही मज़ा होता है। रुमान शाह करवट लेकर सोचता हुआ उठकर बैठ गया। वह बेड से उठकर बेड के राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ था और अपने मुंह पर हाथ रखकर जमाई लेता हुआ उस जानिब देख रहा था जहाँ पर रात का मीरब उसके साथ चिपक कर सो रही थी। रुमान शाह अपने निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबाकर बड़े दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रहा था। रुमान शाह गुजरी रात के खुशगवार लम्हों को याद करके मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रों के सामने वो मंजर चल रहा था जब मीरब उसके लबों के गर्मी से घबरा कर उठ गई और डर के मारे इधर उधर देखने लगी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो डर के मारे घबराकर उसी के सीने से लगकर सो गई। रुमान शाह अपने मुंह पर 2 उंगलियां रखकर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर बैठा हुआ था। रात में मीरब के साथ नज़दीकियां याद करके मुस्कुरा रहा था। वैसे मैडम सुबह सुबह कहाँ चली गई है? आज रुमान शाह मीरब को देखना चाहता था। रुमान शाह अपने पैरों को बेड से नीचे लटकाकर अपनी चप्पल पहनकर रूम से बाहर निकला। उसकी नज़रें मीरब को ढूंढ रही थी। उसने किचन में झांक कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ जकिया किचन की मुलाजमा खड़ी हुई बर्तन धो रही थी। उसकी नज़रें मीरब को ढूंढ रही थी। वो अपने ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले हुए अपने कदम बढ़ाता हुआ अपनी माँ के रूम में आ गया। रुमान शाह की माँ हमेशा की तरह फजर की नमाज के बाद कुछ देर आराम करने की गौर से लेटी हुई थी। अब उसका रुख मिरहा के कमरे की जानिब था। बिना फजूल घर में एक कदम भी ना उठाने वाला रुमान शाह सब कमरों में बारी बारी झांक कर देख रहा था। मिरहा के रूम के बाहर से ही रुमान शाह को अंदाज़ा हो गया था कि मीरब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मिरहा के कमरे में किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और रूम की शांति ये बता रही थी कि मीरहा बीबी सो रही है। रुमान शाह की परेशानी होने लगी थी कि आखिर मीरब कहाँ चलेगी। मीरब छत की ज़मीन पर आलती पालती मारे हुए उदासी से अपने गाल पर हाथ रखकर बैठी हुई और नज़रें सामने लगे तोतों लव बर्ड्स के पिंजरों पर थी। अपने कंधों पर सांसों की तपिश महसूस करके मीरब डर के पीछे मुड़ी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? रुमान एक घुटना ज़मीन पर लगाए दूसरे घुटने पर अपना वजन डालकर बैठा हुआ था। बोलो। मीरब के चुप रहने से रुमान थोड़ा सख्त लहजे में दोबारा बोला। मैं जानबूझकर नहीं आई, ऊपर अम्मी जान ने कहा था। वो रुमान शाह के सख्त लहजे से घबरा कर बोली। अच्छा, मुझसे पूछा? रुमान शाह शरारती अंदाज से बोला। जी? क्या जी? एक आईब्रो उठाकर बोला। शाह आप सो रहे थे तो उठा देती। शाह आप गहरी नींद में थे, आप जल्दी नहीं उठते। बड़ी मासूमियत से वो बोली। आंखों को उचकाते हुए आईब्रो उठाकर इशारा किया जैसे कि कहना चाह रहा हो कि ये तो तुम अपने बारे में बता रही। रुमान शाह की आंखों का अलग अंदाज देखकर मीरब घबरा कर बोली। शाह दाना डालने आई थी। किसको? एक साइड से स्माइल देते हुए रुमान शाह शरारती अंदाज से बोला। परिंदों को। दोनों हाथों से पिंजरों की तरफ इशारा करते हुए बोली। अब घूर क्यों रहे हैं? बता तो दिया, अम्मी ने कहा था दाना डालने को। परिंदों को दाना डालने को मीरब ने खुद ही जल्दी से अपना जुमला दुरुस्त किया। ज़्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? अच्छा, तो अम्मी जान ने तुम्हें दाना डालने को कहा था, तुम उनके रोमांटिक मोमेंट्स को क्यों ख़राब कर रही हो? मीरब नासमझी से रुमान की तरफ देखने लगी। आंखों को घुमाते हुए पिंजरे की तरफ रुमान शाह ने इशारा किया। मीरब ने पिंजरे की जानिब देखा तो दबक कर पीछे हुई। पिंजरे में परिंदे आपस में रोमांस कर रहे थे। मीरब के दबक कर तेजी से पीछे होने से सीधी रुमान शाह के सीने से टकराई। सॉरी। क्या हो गया? रोमांस वो कर रहे हो, घबरा कर गिर तुम रही हो। उसकी कमर में हाथ रखकर गिरने से बचाकर अपने साल निकाल लिया। जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है। आपसे किसने कहा कि मैं उनका कब रोमांस देख रही थी? घबरा कर लफ्ज़ तोड़कर बोली। उसका दिल धक धक कर रहा था रुमान शाह की नज़रों की तपिश से। चलो, नहीं देख रही थी तो मैं अब तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ, फिर देख लेना। उसके सवाल से घबराकर मीरब दूर हुई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़ें मुझे प्लीज़। कल तुमने मुझे कहा था कि मैं गला दबाकर तुम्हारे सांसें बंद कर दूँ, याद है? जी कहा था। जवाब में मैंने भी कुछ कहा था। उसने हाँ में सर को हिलाया। क्या कहा था बताओ, इस छोटे से दिमाग पर जोर डालकर। आपने कहा था गला दबाने के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं तुम्हारी सांसें बंद करने के लिए। याददाश्त अच्छी है। कहते ही उसे बाजों से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ खींचा। मीरब उसके इरादे जानकर कांपने लगी। वो अपनी बहकी बहकी निगाहों से देखता हुआ मीरब पर झुका। शाह क्या कर रहे हैं? वो अपने दोनों हाथ शाह के सीने पर रखकर पीछे की तरफ जोर देते हुए बोली। तो मैं बताने लगा हूँ कि गला दबाने के अलावा कौन कौन से तरीके होते हैं सांस बंद करने के। बोलते ही उसके लबों पर झुका था कि मीरब ने घबरा कर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये धुतकार का मुंह मत फेरा करो। उसका जबड़ा जोर से पकड़ते हुए गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोला। उसका चेहरा ऊपर उठाकर लबों को गुस्से से अपने होंठों में कैद कर लिया और अपना सारा गुस्सा उसके नाजुक से लबों पर उतारने लगा। मीरब ने अपने होंठों पर जलन महसूस करके रुमान शाह के सीने पर अपने दोनों हाथ से जोर देते हुए उसे पीछे की तरफ धकेला। उसके धकेलने से वो पीछे तो नहीं हुआ, मगर उसके दोनों हाथों की पकड़ उसकी कमर पर सख्त हो गई।
उसके होंठों पर गिरफ्त और सख्त कर दी थी। थोड़ा पीछे करते हुए दीवार का साथ लगाकर अपनी सख्ती वाली गिरफ्त को होंठों पर बनाए हुए उसकी सांसें तंग किए खड़ा था। रुमान शाह की सख्त गिरफ्त से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। सांस ना आने और होंठों पर जलन से उसकी आंखों में आंसू आकर गालों पर फिसल रहे थे। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू रुमान शाह के चेहरे को भिगो रहे थे। गुस्से की कैफियत से अपने तशनगी को मिटाते हुए जब उसे अपनी सख्ती का एहसास हुआ तो वो आहिस्ता से पीछे हट गया। वो सिसकियां लेकर नजरें झुकाए हुए रोने लगी। वो पीछे होकर उसके चेहरे पर गहरी नजर डालकर मुस्कुराया। मीरब के नाजुक से होंठों पर रुमान शाह की सख्ती से कट लग गया था, जिससे नन्ही सी बूंद होंठ के किनारे पर लगी हुई थी। कितने नाजुक हो तुम, और चली थी आतिश फिशा रुमान शाह से इश्क करने। वो मुस्कुराते हुए वापस उसके होंठों पर झुक गया और नन्ही सी बूंद को अपने होंठों से चुनते हुए पीछे हुआ। वो नजरें झुकाए हुए खड़ी शर्म से लाल हो रही थी। मेरे बेटा, अगर बिंदु को दाना डाल दिया हो तो नीचे आ जाओ। रुमान को उठाओ। मीरब अपनी सास की आवाज़ से घबरा कर शाह को पीछे करने लगी तो शाह ने गुस्से वाली नज़रों से मीरब को देखा। तो मीरब ने वापस अपने हाथ शाह के बाजू पर रख दिए। शाह मीजान बुला रही हैं, अगर वो ऊपर आ गई तो क्या सोचेंगी? घबराते हुए वो बोली। कुछ नहीं सोचेंगी, वो भी तो यही चाहती हैं कि मैं उनकी बहू से प्यार करूं, तो मैं उनका हुक्म मान रहा हूँ और कर रहा हूँ प्यार तुम्हें। मेरा बेटा ऊपर हो या नहीं? मीरब की सास की आवाज़ फिर से आई। अम्मी जान को आवाज़ दो कि तुम नीचे आ रही हो। मुझसे नहीं बोला जा रहा, पहले आप मुझे छोड़ें। मुंह से बोलकर आवाज़ दो कि तुम आ रही हो। वो हंसती हुई नज़रों से गुस्सीले लहजे से उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला। वो मिनमिनाते हुए भूलकर नाम सर हिला रही थी। बोल रही हूँ या सांस बंद करने का अगला स्टेप भी बताऊँ तुम्हें? वो घूरते हुए बोला। अम्मी जान, आ रही हूँ। वो डर कर चीखते हुए बोली और वो अरमान शाह के हाथों के नीचे से नीचे भागती हुई धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली गई। उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। रुमान शाह उससे अपने बचाव के लिए तेजी से भागता हुआ देखकर एक हाथ दीवार पर रखकर खिलखिला कर मुस्कुरा रहा था। शाह की पहुंच से 100 की स्पीड से भागती हुई मीरब ने आखिरी सीढ़ी पर खड़ी हुई सास को देखकर उसने बमुश्किल अपनी ब्रेक लगाई। उफ मीरब बेटा, क्या हो गया? आराम से चलो, गिर जाओगी छत पर। क्या चुड़ैल देख ली तुमने? नहीं अम्मी जान, जिन। क्या? कुछ नहीं अम्मी जान। जाओ जाकर रुमान को उठा दो ऑफिस के लिए। अब जागते हुए को मैं कैसे उठाऊं? मीरब बेटा, क्या सुबह सुबह मुंह में बोले जा रही हूँ? मैंने कहा जाकर रुमान को उठाओ। अम्मी जान वो उठे हुए हैं, वो तेजी से बोली। अच्छा, इतनी सुबह सुबह वो खुद से कैसे उठ गया? रुमान शाह की माँ हैरत से बोली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सीढ़ियों से उतरता हुआ रुमान शाह अपनी माँ के आगे सर झुकाकर प्यार ले रहा था। वालेकुम सलाम। आज मेरा बेटा सुबह सुबह कैसे उठ गया, और वो भी छत पर? खैरियत तो है? रुमान की माँ उसके सर पर प्यार देते हुए हैरत से पूछ रही थी। अम्मी जान, आपकी बहू को बुलाने गया था, मुझे कुछ काम था। साइड नज़रों से मीरब की जानब देखते हुए आंख का इशारा किया। हाँ हाँ मेरा बेटा, जाओ, रुमान जो बोल रहा है उसकी बात सुनो। रुमान शाह की माँ अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू का नाम सुनकर बहुत खुश हुई। वो मीरब को कमरे में जाने का बोल रही थी। नहीं अम्मी जान, मैं किचन में नाश्ता बनवाने ज़किया की हेल्प कर देती हूँ। वो अपनी उंगली पर अपने दुपट्टे के कोने को लपेटते हुए किचन की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी। नहीं बेटा, ज़किया खुद नाश्ता बना लेगी, तुम जाकर रुमान को ऑफिस के नहीं बेटा, ज़किया खुद नाश्ता बना लेगी, तुम जाकर रुमान को ऑफिस के लिए तैयार करो। रुमान शाह अपनी माँ को मीरब से बात करते हुए छोड़कर अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गया। मीरब चोर आंखों से जाते हुए रुमान शाह की जानिब देख रही थी। रुमान शाह ने जाते जाते वापस पलट कर मीरब की जानिब देखा और आंख के इशारे से उसे रूम में आने को कहा। मीरब रुमान शाह के तबदले तेवर देखकर बहुत घबरा गई। मीरब बेटा जाओ, देखो अब तो मेरे अकड़ू बेटे का दिमाग कितना ठीक हो गया। वो तुम्हें खुद अपने काम के लिए बोल रहा है, पता नहीं दिमाग ठीक हो गया या खराब। मीरब अपनी सास की बात सुनकर अपने मुंह में मिन कर रही थी। मीरब बेटा, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? मीरब की उड़ी हुई हवाइयाँ मुंह में करती हुई मिन सुनकर रुमान शाह की माँ ने मीरब के कंधे से हिलाकर मुखातिब किया। जी जी अम्मी जान, सुन रही हूँ, उसने हड़बड़ाकर जवाब दिया। चलो फिर शाबाश, जाओ और जाकर अपने शौहर की बात सुनो। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, देखो जाकर। बेटा, अपने शौहर के छोटे छोटे काम करने से मोहब्बत बढ़ती है। मीरा मजबूरी के मारे अपने उंगली पर दुपट्टे के कोने को लपेटती हुई छोटे छोटे कदम उठाती रूम की जाने पड़ी। उसको उस वक्त रुमान शाह से बहुत डर लग रहा था। रुमान शाह का अंदाज बिल्कुल अलग और नया था। रूम के हैंडल पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से उसने हैंडल को घुमाकर हिम्मत जमत करते हुए रूम के अंदर कदम रखा। दरवाजे को बंद करके वापस पलटी तो सामने उसकी नजरें रुमान शाह पर पड़ी। शाह प्लीज शर्ट पहने। मीरब ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थे। मैं क्यों शर्ट पहनूं? दरवाज़ा नॉक करके आते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो अपनी रौबदार आवाज़ में बोला। आप दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं कर सकते थे? शर्म तुम्हें आ रही है, मुझे नहीं। दरवाज़ा क्यों लॉक करूं? वो अपने कदम मीरब की जानिब बढ़ाता हुआ बोला। मुझे अम्मी जान ने भेजा है। आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? वो घबराहट से कांप रही थी। उसे कांपते हुए शाह ने देख लिया था। इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप प्लीज़ शर्ट पहन लें। उसे करीब आता देखकर मीरब के हाथ और भी कांपने लगे और वापस दरवाजे की जानिब पलटी। मेरे शर्ट ना पहनने से तुम्हें मसला क्यों हो रहा है? उसके बाजू से पकड़कर उसे रोकते हुए बोला। मुझे डर लग रहा है। अब तो मैं तुम्हें डांट भी नहीं रहा, तो फिर डर क्यों लग रहा है?
इससे अच्छा था आप मुझे डांट ही लिया करें। आपके इस रूप से तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। रुमान शाह ने कंधों से पकड़कर उसे अपनी जानिब किया। शाह प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर जाने दें। क्यों? कहा था कि मुझे आपसे डर लग रहा है। वो अपनी नज़रें दीवार पर जमाए हुए थी। मीरब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख कर कहो। शाह आपको क्या हो गया? रात को तो आप बिल्कुल ठीक थे। वो शाह से नज़रें चुराती हुई दरवाजे के साथ चिपकी हुई खड़ी थी। शाह ने उसके दोनों तरफ हाथ रखे हुए थे। खुद को थोड़ा मजबूत बनाओ मीरब। रुमान शाह, तुम्हारी जान मुझे सहने के लिए ज़ीरो है। जी? रुमान शाह उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हुए उसके अंदाज में जी बोला। और क्या कह रही थी तुम? कि मैं कल रात को बिल्कुल ठीक था। रात से ही तो मैं ख़राब हो गई हूँ मीरब। रुमान शाह, शाह प्लीज़ मुझे बाहर जाने दें। मीरब की ऐसी हालत थी कि अभी रो देगी। अब अगर बाहर जाने वाली बात की तो सांस बंद करने का नया तरीका ईजाद करके दिखाऊंगा। चुपचाप अंदर आओ, मुझे ऑफिस के लिए तैयार करवाओ। वो अपनी रोबदार आवाज़ में बोलकर उससे पीछे हटा। शाह आपके बच्चे हैं जो मैं आपको तैयार करवाऊँ? रोज़ तो खुद तैयार हो जाते हैं, अब भी खुद तैयार हो जाए। रुमान शाह के इरादे और तेवर देखकर वो इस कदर घबराई हुई थी कि वो किसी भी सूरत रुमान शाह की नज़रों से ओझल होना चाहती थी। अब रोज़ मुझे तुम ही तैयार करोगी, समझी? और आज के बाद मुझसे जुबान दराजी मत करना। वो सख्त लहजे से बोलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। पत्थर की मूरत बनकर क्यों खड़ी हूँ? कपड़ से मेरे लिए कपड़े निकालो। वो शीशे में उसे दरवाजे के साथ चिपके हुए खड़ी देख रहा था। कौन से वाले कपड़े निकालूं? जो तुम्हें पसंद हो। मुझे कोई भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं बिना कपड़ों के घूमता रहूँगा। क्या? आहिस्ता चलाओ, अभी तक मैंने पैंट पहनी हुई है, सिर्फ शर्ट लेस हूँ। शाह शरारती अंदाज से ड्रेसिंग मिरर के साथ टेक लगावे दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मेरे पास आओ, शाह ने उंगली से इशारा करके कहा। क्यों? तुम्हारा मसला क्या है? हर बात पर क्यों क्यों? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि जैसे मैं चाहता हूँ मुझे आकर अच्छी बीवी की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार करवाओ, और दूसरा ऑप्शन है कि मुझे तुम सारे शोहर वाले हकूक। पहला ऑप्शन ठीक है। शाह की बात को मुकम्मल सुने बिना पहला ऑप्शन डन कर चुकी थी। उसे कहाँ रुमान की आतिशी कुर्बत बर्दाश्त थी। उसे पहला ऑप्शन ही बेहतर लगा। गुड, वेरी गुड। 2 मिनट से पहले अपने पसंद से मेरे लिए कपड़े निकालो और आकर तैयार करवाओ। जी ठीक है। उसकी सादत मंदी के साथ बढ़ती हुई स्पीड को देखकर रुमान शाह का दिल कह रहा था मर मिटे वो उस बेवकूफ़ लड़की पर। वो काफ़ी देर तक कबर्ड के अंदर अपना सर घुसाने के बाद एक 3 पीस सूट सेलेक्ट करके लेके आई। ये ठीक है? रुमान शाह के सामने करते हुए वो बोली। ठीक है। शर्ट पहनाओ मुझे। मैं? हाँ तुम। मैं कैसे पहना सकती हूँ? मैं तुम्हें पहना कर सिखा देता हूँ। नहीं, मैं आपको पहना देती हूँ। घबराहट से जल्दी से शर्ट अपने उसे पहनाने लगी। शाह अपने दोनों बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था। मीरब उसके बैक साइड पर खड़ी होकर पहले शर्ट का एक बाजू पहनाते हुए अब दूसरा बाजू पहनाकर फ्रंट साइड पर आकर उसके शर्ट के बटन बंद कर रही थी। घबराहट और शर्म की वजह से उसके माथे पर पसीने की नंदी बूंदें चमकने लगी थी। रुमान शाह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। शाह दबे दबे अंदाज से मीरब की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। शाह के सीने पर मर्दाना वजाहत के शाहकार बाल मीरब के घबराने की और भी ज्यादा वजह बन रहे थे। शाह आपको क्या हो गया है? छोड़ें, क्या कर रहे हैं? रुमान शाह ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे और करीब किया। मीरब ने घबरा कर उसके चुंगल से निकलना चाहा। जितना छोड़ना था छोड़ चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से पास आने का वक्त है। वो उसे अपनी बाहों में कसे हुए खड़ा था। शाह आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खा पीकर अपनी जान ठीक करो। बहुत वीक हो मेरी कुर्बत को बर्दाश्त करने के लिए। अब शाह से इश्क किया है कि इश्क को सहने के लिए खुद को काबिल भी बनाओ। मेरे ख्याल से मैंने बहुत साफ साफ अल्फाज में तुम्हें समझा दिया है। अगर अब भी तुम्हें समझना है तो अब डेमो नहीं दूंगा। अभी बेड पर ले जाकर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर समझती रहना मैंने क्या कहा है। शाह बाकी आप खुद तैयार हो जाना, मुझे अम्मी जान बुला रही हैं। रुमान शाह कितनी बेबाक और साफ साफ अंदाज में नज़दीकियों के बारे में बताना मीरब को शर्मसार कर गया था। वो शाह की बाहों के हसार से निकलती हुई 100 की स्पीड से दरवाज़ा खोलकर 9-2-11 हो गई। तेज तरार रुमान शाह को अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि मीरब रुमान शाह भागने वाली है। वो तो हंसते हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से वो अभी अभी भागकर फरार हुई थी। रुमान शाह खुद ही तैयार होकर टेबल पर पहुंचा तो मीरब किचन में घुसी हुई ज़किया के साथ हेल्प करवा रही थी। रुमान शाह की माँ ने कितनी बार मीरब को आवाज़ देकर कहा था कि रुमान के साथ आकर खाना खाओ, मगर मीरब में हिम्मत ना थी कि वो रुमान शाह की नज़रों का सामना कर सके। इसलिए वो बहाने बनाते हुए किचन में खड़ी रही। ज़किया किचन से बाहर आई तो रुमान शाह की माँ ने उसे काम से अपने कमरे में भेजा। रुमान शाह मौके का फ़ायदा उठाते हुए किचन की जानिब आ गया। रुमान शाह की माँ देख तो रही थी मगर पूछा नहीं कि वो किचन की जानिब क्यों जा रहा है। बस मुस्कुराकर चुप हो गई। अपने बेटे का बदलाव देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि उनकी बहू बेटे के दिल पर दस्तक देने में कामयाब हो चुकी है। मीरब सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए किचन में खड़ी हुई शेल्फ पर आड़ी तिरछी लाइनें खींच रही थी। कितनी देर तुम मेरी निगाहों से खुद को बचाती रहोगी? चीज़ क्या हो तुम? पहले मुझे पाने के लिए बेताब थी और अब मुझसे भागने के लिए बेचैन हो? रोमान शाह उसके बेहद करीब खड़ा हुआ आहिस्ता से आवाज़ में बोल रहा था। मीरब अपने पुश्त शेल्फ से लगाए हुए मुजरमों की तरह निगाहें झुका कर खड़ी थी। अब ये चूही बिल्ली का खेल ख़त्म करो मीरब। रोमान शाह, जब कह दिया कि खुद को मेरी कुर्बत के लिए तैयार करो तो ये भागने का मकसद नहीं।
नहीं तो रुमान शाह ज़बरदस्ती अपना हक लेना आता है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी हो या खुद की बीवी से अपना हक वसूल करना हो। रुमान शाह को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लेना आता है। अगर मैं अपना हक ज़बरदस्ती वसूल करूँगा तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये मेरा अंदाज़ पसंद नहीं आएगा। तो बेहतर है कि तुम आराम से खुद को मेरे हवाले कर दो। जो तुम मेरे साथ इश्क के गुणगान गाती आई हो, मैं भी तो देखूं मेरी कुर्बतों को झेलने की तुम्हारे इश्क में कितनी ताकत है। वो अपनी बात सरगोशी के अंदाज में मुकम्मल करता हुआ जा चुका था, मगर मीरा वहीं पर खड़ी उसके लफ्ज़ों की गहराई को माप रही थी। आज रुमान शाह का सितारा अरूज की बुलंदियों को छू रहा था। ऑफिस में बैठा हुआ खुशी से आंखें बंद किए अपनी खुशी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कल रुमान शाह ने लाहौर में एक बहुत अहम डील फाइनल करने जाना था। लाहौर में एक बहुत बड़ी हवेली की नीलामी होने वाली थी। कल रुमान शाह ने टाइम से लाहौर के लिए निकलना था, तो इसलिए आज वो मिरा और मीरब की शॉपिंग डन करवा कर जाना चाहता था, ताकि उसकी अम्मी जान पीछे से परेशान हो। वैसे भी रुमान शाह की माँ का हुक्म था तो दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, मगर वो हुक्म टाल नहीं सकता था। कुछ खास और अहम काम निपटाने के लिए रुमान शाह ने अपने सेक्रेटरी दिलावर को अंदर बुलाया। जी सर, दिलावर, कल हमें लाहौर के लिए निकलना है। लाहौर की 2 टिकट फाइनल करो। लेकिन सर, आपसे मिलने के लिए काफ़ी देर से अवैध शाह आकर बैठा है। आज भी वो आपसे मिलने के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहा है। बोल दो जाकर कि मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। जी सर। और कल की पूरी तैयारी रखना, मैं घर जा रहा हूँ। जी सर, ठीक है। आज कोई खास मीटिंग तो नहीं? नो सर। चलो, गुड हो गया। अब तुम जाओ और अवैशा को निकालो यहाँ से। जी सर। दिलावर दरवाज़ा बंद करके ऑफिस से बाहर चला गया। रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए लबों से टेबल पर रखा हुआ अपना सेलफोन उठाकर मीरब का नंबर मिलाया। क्या कह रही हो? मीरब का फ़ोन उठाते ही मीरब के कानों में रुमान शाह की रोबदार आवाज़ गूंजी। नावल रीड कर रही हूँ। वंडरफुल। मिरहा तो बच्ची है, तुम भी उसके साथ शुरू हो गई हो नावल पढ़ना। ये भी कोई काम है भला? शाह, मैं भी तो बच्ची हूँ, बड़ी मासूमियत से मिनमिनाई। हाँ, बड़े शरारती अंदाज से रुमान शाह ने जवाब दिया। क्या? मीरब को रुमान शाह का शरारती अंदाज समझ में आ गया था। ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि तुम बच्ची हो या नहीं। मतलब ये कि किसी रात में तुम्हें इसका मतलब अच्छे से समझाऊंगा। शाह मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। रुमान शाह को मीरब का शर्माया हुआ चेहरा और झुकी हुई नज़रें याद आ गई थी। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नावल में ऐसा क्या होता है जो तुम लोग इसे इतना खुश होकर रीड करती हो? मुझे भी तो पता चले। शाह, इसमें ज़िंदगी की हकीकत नहीं होती, अपनी मर्जी की इमेजिनेशन की दुनिया होती है। क्या इसमें यही होता है? जो किरदार नहीं। रुमान शाह मीरब की मासूम बातें सुनना चाहता था, इसलिए बात को खींचा। नहीं शाह, इसमें रूड हीरो और इनोसेंट लड़की होती है। इनोसेंट तुम्हारे जैसी? हाँ, और हीरो आपके जैसा। मीरब ब्लश करके खिलखिलाकर बोली। फिर तो इंटरेस्टिंग होगा। और क्या क्या होता है इसमें? इसमें बहुत क्यूट और रोमांटिक मोमेंट होते हैं, और कपल्स का आपस में बहुत सारा रोमांस। क्या क्या बताओ मुझे भी, मैं भी सुनना चाहता हूँ। शाह, अल्लाह हाफिज़। मीरब ने टक से फ़ोन बंद कर दिया, बिना शाह की बात सुने। शाह ने फिर से मीरब का नंबर डायल किया, मगर रुमान शाह की सोच के मुताबिक फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। रुमान शाह ने हंसते हुए मैसेज टाइप किया। अगर शर्मा लिया हो तो रेडी हो जाओ और मिरहा से भी जाकर बोलो मैं पिक करने के लिए आ रहा हूँ, शॉपिंग के लिए जाना है। ओके। मीरब का फ़ौरन रिप्लाई आया, और जो हमारी बात इनकम्प्लीट रह गई थी उसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ में आंख विंक करती हुई इमोजी भेजी। अब की बार रुमान शाह की सोच के मुताबिक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया।